भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है प्रत्याशियों की लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी साहब हैं। सर, पहली लिस्ट आ गई है, क्या उम्मीद है कि दूसरी लिस्ट कब तक आ जाएगी और मुरादाबाद का जो टिकट है उस पर कहाँ पेंच फंसा हुआ है? नहीं, हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश इकाई हमने आपस में बातचीत करके जी और सभी नाम केंद्रीय चुनाव समिति के सम्मुख रखे हैं और जैसे जैसे केंद्र समिति उस पर बातचीत करके निर्णय लेती रहेगी उसी प्रकार से हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के 80 में से 51 सीटें घोषित हुई हैं। अभी एनडीए के घटक दलों को भी सीटों पर निर्णय होना है और उसके बाद पार्टी की पूरी तैयारी है। बहुत जल्द हम लोग उस पर केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी और सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सभी और सहयोगी दलों के घोषित करके और हम पूरी तैयारी के साथ अपने जो लेखा जोखा है, अपने कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का, उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पहली लिस्ट में केरल से एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों ने टिकट मांगा है? क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? नहीं, निश्चित रूप से कार्यकर्ता है हमारे समाज में और पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, उसे हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन चुनाव में हमारी एक रणनीति है, रणनीति में उस आधार पर हम लोग पार्टी हमारी निर्णय करती है। बिहार में आज रैली में जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग भी शामिल हो रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है एकजुटता दिखा रहा है। क्या समझते हैं? ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं और ये इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इन परिवारवादियों को, भ्रष्टाचारियों को देश की जनता नकार चुकी है और मुझे ऐसा लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन लोगों के लिए कोई संभावना अब बची है। 80 की 80 सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाई है भाजपा ने, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों से होगा या किसी और तीसरे प्रत्याशी से मैदान में रहेगा? क्योंकि बसपा तो अलग है। अभी कोई मैदान में तो आए नहीं है। हम लोगों की अब आपने देखा और राजनीतिक दृष्टि से जो भी गतिविधि है वो गतिविधि भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में है। ये लोग अभी गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी जो है उस तैयारी के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश मिलेगा। जयंत चौधरी के आ जाने से भाजपा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना लाभ होने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से हमारा परिवार बढ़ रहा है और जयंत चौधरी या अन्य जो भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की जो जन कल्याण की विकासपरक राजनीति है, उसके साथ जुड़कर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करना चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि वो उस विचार से जुड़कर हमारे साथ आएँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसे आगे बढ़ाने में उनकी भी भूमिका है। उन्होंने अपनी भूमिका को स्वीकार कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य है उसके तहत जो है जो सहयोगी दल हैं उनको भी टिकट दिए जाएंगे और पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारेगी। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।